हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है एमकॉम पार्ट 1 और एमकॉम पार्ट 2 के लिए अभी थोड़े दिन बाद। और एमकॉम हो या बीकॉम हो और कोई बीएससी बीए हो, कौन नहीं, ऑनलाइन जिनकी एग्ज़ाम होने वाली है इनके लिए कुछ मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी जो नया होगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। पहली बात, आपको पता ही होगा आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 50 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए। पिछले साल की बात करें तो 50 क्वेश्चन थे लेकिन 40 कंपलसरी थे, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी ने 50 आउट ऑफ 50 मतलब ऑल क्वेश्चन कंपलसरी किए, बराबर। और एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स दिया हुआ है, वो जो 50 मार्क्स में से वो आपको कन्वर्ट करके 100 मार्क्स में होने वाला है आपका रिजल्ट। ठीक है, दूसरी बात, आपका टाइम स्लॉट सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको टाइम प्रोवाइड किया होगा। मतलब इतने सब घंटा नहीं, उनमें से कोई भी 1 घंटे का स्लॉट आप चूज कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल, आप सुबह 9 बजे से 10 बजे ले सकते हैं या 9:30 बजे से 10:30 बजे ले सकते हैं। इनमें से कौन सा भी 1 घंटा आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने 5:30 बजे किया तो 6 बजे तो एंड हो जाएगा, तो आपको खाली आधा घंटा मिलेगा। ठीक है, इसलिए इंश्योर कीजिएगा कि 1 घंटा आपको पूरा मिले। ठीक है, अभी आपको कौन सा टाइम चूज करने का है, बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। आपके हिसाब से अलग अलग टाइम बेस्ट रह सकता है। किसी के यहाँ सुबह इलेक्ट्रिसिटी रहती, दोपहर को नहीं रहती, शाम को नहीं रहती, उसके हिसाब से आप टाइम स्लॉट चूज करें। और आपके इंटरनेट कनेक्शन का भी ध्यान रखें कि सुबह रहता है, फास्ट रहता है, दोपहर को रहता है, शाम को रहता है, उसके हिसाब से आप टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा सुबह या दोपहर को करिए, शाम को मत करें, क्योंकि क्या होगा, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा एंड के समय में, इसलिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको एक मैं एडवाइस दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये तो टाइम स्लॉट का हो गया, समझे ना सबको। टाइम स्लॉट आप 1 घंटा बीच में का 9 से 6 बजे तक का आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी ये टाइम स्लॉट का मार्क्स का हो गया। आपकी एग्जाम, मतलब ऐसा बहुत क्वेश्चन मुझको आया था, मतलब बहुत स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कि अगर बीच में इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया तो क्या करने का। मतलब आपने सुबह 10 बजे से चालू किया एग्जाम और 11 बजे आपकी इन होने वाले, लेकिन 10 बजे के बाद 10:30 बजे आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। आपको खाली क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपका पेपर वहां स्टॉप हो जाएगा। मतलब आपने 10 बजे चालू किया था और 10:30 बजे बराबर आधा घंटा पूरा हो गया और उसमें आपने 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिए, तो वो सेव हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और आधा घंटा आपने कंज्यूम किया है, वो सेव हो जाएगा। और बाद में, मतलब इंटरनेट कनेक्शन आने के बाद वो 5 मिनट में आए, 10 मिनट में आए, आधे घंटे में, 1 घंटे में आए, बाद में कभी भी आए बीच में, लेकिन 9 से 6 बजे तक बीच में आना चाहिए। और फिर से आप लॉगिन करना, वहां से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। मतलब आपको खाली 30 मिनट, मतलब आधा घंटा मिलेगा और आपके अभी 30 क्वेश्चन बाकी है, वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इससे डरने की कोई बात नहीं है इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया तो। दूसरी बात, ये समझ में आ गया सबको। दूसरी बात, और एक प्रॉब्लम क्या सर, क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किस में से आएगा। अभी बुक में यूनिवर्सिटी की जो प्रोवाइड किया हुआ है स्टडी मटेरियल, उनमें से आएगा, इंटरनेट पे मिलेगा, या जो रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं, मैं खासकर ये आइडल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, या रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं उनमें से बुक में से आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किस में से भी आएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल में से ही आएगा या गूगल पे आपको सभी मिलेगा या रेगुलर स्टूडेंट के बुक में से आएगा, किसी में से भी आ सकता है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ, पिछले बरस, मतलब पिछले साल जब ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी ऑनलाइन, तब 50 में से 40 क्वेश्चन कंपलसरी थे। उसमें भी यही हुआ था। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑल ओवर, मतलब उस सब्जेक्ट के नॉलेज के हिसाब से। अगर अकाउंट का सब्जेक्ट है, उसमें सपोज एक टॉपिक हम लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके हिसाब से, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि खाली बुक में से पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड ही हो गया, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन जो आएगा वो जनरल अवेयरनेस के हिसाब से आएगा, मतलब उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो अभी थोड़े दिन बचे एग्जाम के लिए, पहले तो आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि उसको पता भी नहीं, उसके सब्जेक्ट का नाम भी पता नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट का नाम पता होगा उसमें कौन से टॉपिक रहते वो भी पता नहीं होगा, ऐसा भी है। तो आप पहले वो काम कीजिए, सब्जेक्ट का नाम जान लीजिए, उसमें से टॉपिक जान लीजिएगा, कितना 5 है 10 है 11 टॉपिक है वो जान लीजिए। हर एक टॉपिक का मतलब पहले समझ लेना, ठीक है, ये पहले कर लेना। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताना वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको पता है कि इस टॉपिक मतलब इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, ये टॉपिक में मुझको ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मुझे यहाँ मिलेगा, तो आप जल्दी से उधर जाके ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तक आपके पास समय है, अभी भी आप कर सकते हैं, इसलिए ये पहला कीजिए। और दूसरी बात, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब एग्जाम देते समय आपके पास तो एक तो लैपटॉप या आप टैब से या अपने फ़ोन से भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 डिवाइस आपके पास होने चाहिए। मतलब आपके पास 2 फ़ोन हो या एक फ़ोन एक लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस, लेकिन कम से कम 2 डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। किस लिए, एक में तो आप एग्ज़ाम देंगे और एक को कभी इशू हो ही गया, आपको पता ही होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मोबाइल बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको एक अलग मोबाइल आपके पास चाहिए। और दूसरी बात के लिए भाई, आपको अभी एक क्वेश्चन को सर्च मारना है तो आपको दूसरा मोबाइल लेगा ना, उसी फोन में आप टैब चेंज करके सर्च नहीं मार सकते, कर सकते लेकिन वो नहीं, अच्छा नहीं, वो ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। दूसरे मोबाइल में ही आपको सर्च मारना है तो आप मार सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आपको मल्टीपल डिवाइस आपके पास रखने हैं, ठीक है। टाइम स्लॉट का हो गया, आपके पास कौन कौन से चाहिए, मतलब पीडीएफ या स्टडी मटेरियल कौन सा चाहिए, तो मैंने पहले बोला कि पीडीएफ आपको जो यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल है वो आपके पास चाहिए, मतलब आपको बुक तो फिजिकली बुक तो मिले होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है फिजिकली बुक खोला उसमें सब आप ढूंढते रहेंगे। अभी उसको 250-300 उसका पेज रहता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको मालूम है 50 क्वेश्चन है क्या, 1 घंटा रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए खाली 1 मिनट या थोड़ा सेकेंड आपको मिलेगा, बराबर ना। तो इसके लिए आप वो तो 250 पेज तो पलट के देख नहीं सकता, वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में फोन पे रखिए, मतलब वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है यूनिवर्सिटी साइट पे। इसके लिए मैंने खास वीडियो भी हमारे चैनल पे बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सभी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उसके बारे में भी बताता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने वाला टेलीग्राम चैनल का है, इसलिए आपके पास टेलीग्राम ऐप होना जरूरी है। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो ही आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारे कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया पहले से ही वो टेलीग्राम चैनल आपके पास होगा तो आपके पास वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई स्टडी मटेरियल, मैंने बोला पहले यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो सेट पब्लिकेशन या मनन पब्लिकेशन के जो पीडीएफ है, एमसीक्यू के जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके भी लिंक में दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी के एमसीक्यूज वहां मिल जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, एक आपके पास स्टडी मटेरियल चाहिए यूनिवर्सिटी का, दूसरा एडिशनल आपके स्टडी के लिए मैंने ये प्रोवाइड किया, और तीसरी बात आपको गूगल से सर्च कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको कहां सर्च करना है, पहला इजी है गूगल, आपको गूगल पे जाने का है, वो क्वेश्चन डालो, मिल रहा है क्या देखो, जल्द से मिला है तो ठीक है, वो वहां से आप ले सकते हो, नहीं मिल रहा है तो सेकेंड आप जाना किधर, तो पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल, यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल में जाना, उधर भी आपके पास पीडीएफ होगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही होगा पीडीएफ ड्राइवर में आपने ओपन किया तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, उस सर्च में आप वो क्वेश्चन पूरा डालेगा तो नहीं मिलेगा, उसका एक कीवर्ड रहता है, मतलब उस क्वेश्चन में ऐसा एक वर्ड रहता है उसके रिलेटेड उसका आंसर रहता है, इसलिए वही कीवर्ड, बराबर वही कीवर्ड उधर डालने का और आपको वो क्या मिलेगा, उसके रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये ट्रिक्स यूज होती है, मैंने खुद किया है, मतलब मैं आपको पता ही होगा, मैं क्लासेस लेता हूँ, मेरे एसआर क्लासेस नाम से क्लासेस है कॉमर्स के,
मेरे बच्चों के लिए मैंने ये सब यूज करके देखा है, ये वर्क करता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया क्या करने का है? उधर जाके आप एक बार पहले ट्राई करके देखो तो सही होगा। उसका वीडियो भी मैंने डाला है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी दिन में वो भी आपको डिटेल में कैसे करने का लाइव वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई, उधर आपको मिल जाएगा। पहले गूगल पे देखिए, मिला तो अच्छा है, नहीं तो स्टडी मटेरियल में चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये ठीक है, अभी इधर भी नहीं बोला तो आपको मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरा सिद्ध पब्लिकेशन, मनन पब्लिकेशन के जो एडिशनल एमसीक्यूज है उधर भी आपको मिल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उस समय आपको देख रहे हैं, अभी आपके पास वो पीडीएफ चाहिए, आप देख लेना कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से टाइप के एमसीक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, अभी स्टडी करके आपको रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सब। दूसरी बात, अभी मैंने बोला ऐसा करने का बिल्कुल नहीं है। 50 क्वेश्चन है, खाली 1 मिनट एक के लिए, अभी नहीं मिल रहा है, अभी एक के लिए 2 या 4 मिनट आप दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन ही नहीं होगा। खाली 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या मार्क्स मिलेगा? 50% ही आपने किया। इससे अच्छा है अभी ऐसा हुआ तो मिल रहा है तो पूरा करो, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं मिल रहा है तो ज्यादा उसमें नहीं मिले, अगला क्वेश्चन लीजिए, उसको बाद में देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इजीली मिल रहा है उसको पूरा पहला कंप्लीट करके लीजिए, और बाद में जो बचे हुए हैं लास्ट 10 मिनट्स वगैरह में, वो सब आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है इसका ये आंसर हो सकता है तो वो आप टिक कर दे। लेकिन सब इधर तो का माइनस तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इधर। हाँ, गलत आ गया तो उसका मार्क्स कट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप सभी अटेम्प्ट करना, समझा? ठीक है, ये ट्रिक्स यूज करना आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये सब हो गया बराबर। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर तो वो कैमरा तो ऑन रहेगा, वॉइस असिस्टेंट ऑन रहेगा, तो कैसे हम ये सब कर सकते हैं, हमको वो कॉपी कैसे हो जाए वगैरह, ये सब पूछे गए सवाल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैमरा तो ऑन रहेगा ही रहेगा, वॉइस असिस्टेंट भी रहेगा, लेकिन आप देखिएगा, आपके मोबाइल से आप दे रहे हो तो आप ऐसा सामने देखिए, ऐसा सामने आपने मोबाइल पकड़ा है तो कितना कवर हो जाएगा आपका, कितना पोर्शन कैमरे में कवर हो जाएगा? आपका खाली फेस ही कवर होगा ना। उनको क्या पता है नीचे बुक रखा है, साइड में कौन बैठा है, ये उनको नहीं दिखता बराबर। आपको साइलेंट प्लेस में ही बैठना है। अभी उधर तो 10 जन बैठ के जोर जोर से बोलेंगे तो वो उनको पता चलेगा ना, वैसा नहीं करना है आपको। हाँ ठीक है, सामने ऐसे मोबाइल पकड़ो और कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने अभी बोला आपको कि कैमरे का, अभी सर बोले आप तो फोटो निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, उसका फोटो निकालना तो खाली कैमरे पे ऐसा हाथ रखो उधर और फोटो निकालो, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ समझ में आया, ये वर्क होता है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा ऐसा नहीं करेगा, सभी इधर आते हैं ऐसे कैमरे को देखिए कि नहीं किधर भी कैमरा घूम रहा है, ऐसा मत कीजिए। खाली सामने ही अपने फेस के पास रख देने का। ठीक है, आपको पता चला कैसे कैसे करने का। अभी इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल गए, ट्रिक्स ऐसे करो वैसे करो। अभी यहाँ मिलेगा क्वेश्चन, वहाँ मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा किधर भी मिलता नहीं है। आप देख लेना क्वेश्चन कैसे आता है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आता है। सभी क्वेश्चन आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो अभी बोला वो आप पहले करके देखो। अभी आपको मॉक टेस्ट हुआ बराबर ना यूनिवर्सिटी का, उसमें क्या वो क्वेश्चन पूछे नहीं थे सब्जेक्ट के, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। इसलिए आपको गूगल में मिल गए होंगे या आपको पता भी होंगे वो। ठीक है, लेकिन एग्जाम अलग होगा, इसलिए ध्यान से पूरे प्रिपरेशन के एग्जाम के लिए बैठो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि सपोज आप 2 या 3 फ्रेंड हो, एक साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपने टाइम स्लॉट भी, मतलब एक ने 9 से 10 बजे, दूसरे ने 10 से 11 बजे तक, तीसरे ने 11 से 12 बजे तक का टाइम स्लॉट चूज किया है, लेकिन आपको क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ने अभी पिछले बरस से ये चालू किया है कि क्वेश्चन सफल होते हैं, मतलब सेम नहीं रहते क्वेश्चन। जो सपोज 9 से 10 बजे एग्जाम देने वाला है, उसके जो 50 क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन 10 से 11 बजे बैठेगा या उसी समय बैठेगा दूसरा दोस्त, उसको आएगा, ऐसा नहीं है। अलग क्वेश्चन आएगा, उसमें से आ सकते, उसमें से 50 में से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ये फिक्स नहीं है। कॉमन आ सकते, आते भी है कॉमन, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि सारे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं ये पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा मत कीजिए कि इसका आएगा उसके बाद मैं दूंगा, ऐसा नहीं। उसका आएगा ठीक है,
वो सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वो शफल होके आता है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए आप अभी ये कर सकते हैं कि एक की हेल्प की, उसका पेपर कंप्लीट हुआ, बाद दूसरा दे सकता है, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे से शाम को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको टाइम है। लेकिन ध्यान से मैंने बोला वैसे करने का। अभी बीच में इंटरनेट कनेक्शन गया, इलेक्ट्रिसिटी गई और कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना, तो आपका पूरा एग्जाम रिस्टार्ट होगा उस टाइम में, कुछ प्रॉब्लम उसका नहीं है। फिर भी किसी को लॉगिन आईडी यार ओपन नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यूनिवर्सिटी सपोर्ट नंबर पे कॉल करके उनको बोल सकते हैं। वो आपको टाइम टेबल है ना, उसके नीचे दिया हुआ है, देखो मैंने आपको वो भी वीडियो सेंड कर दिया है, मतलब यूट्यूब पे डाल दिया है, वो सभी नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अभी प्रॉब्लम आया तो। दूसरी बात, अभी ये तो हो गया, दूसरी बात मतलब अभी क्या हो गया कि किसी का अभी इंटरनेट कनेक्शन छोड़ो, किसी का मोबाइल खराब हो गया तो दूसरे मोबाइल में एग्जाम देना है, ऐसा भी हो सकता है ना, बीच में मोबाइल ही बंद हो गया तो दूसरी भी मोबाइल से आप दे सकते, फिर से लॉगिन करने का, वहां से एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन का मैंने आपको बताया कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप दे सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। ये जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो सब्जेक्ट के रिलेटेड ही आएंगे, मतलब वो जो टॉपिक रहेगा उसके रिलेटेड पूछा जाएगा। उनमें से मोस्टली 50% क्वेश्चन आपको पीडीएफ में, मतलब कौन से पीडीएफ में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो स्टडी मटेरियल उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा। और अभी ज़्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी ये सब करके आप एग्जाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। फिर भी एक दूसरा, मतलब ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बहुत अभी घबराए हुए हैं, मतलब उनको पता नहीं कैसे एग्जाम देने का है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कैसे दूँ, उनको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब उनको चाहिए हेल्प किसी की। ठीक है, उनके लिए अभी उनके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, वो है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और किस तरह मैं आपकी हेल्प करूँगा वो भी आगे मैं बताऊँगा, और किन किन के, मतलब आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हेल्प मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अभी सुबह 9 बजे से आप शाम को 6 बजे के टाइम में आप देखेंगे इसमें 10-11 जो घंटे हैं, 9-10 घंटे आपको ये मिल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ? 1 घंटे में 1 स्टूडेंट की कर सकता हूँ, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 स्टूडेंट में ले सकता हूँ। ठीक है, इसलिए जिन लोगों को रियल में जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है वही मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको दूंगा ही। पहले मैं कैसे हेल्प आपको कर सकता हूँ वे मैं आपको पहले बताता हूँ। मतलब आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, एग्जाम अपने मोबाइल पे ओपन करना है और उसके बाद हर एक क्वेश्चन का फोटो निकाल के मेरे व्हाट्सएप में, दूसरे मोबाइल से फोटो निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। वहाँ पे आपको मैं उसका आंसर बता के आपको रिसेंड करूँगा, वहाँ से आप आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसा होता है, मैंने पिछले साल भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये हेल्प ली थी। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको मैंने बोला कि हार्डली 5 से 6 स्टूडेंट के लिए मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सबको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं ना कॉमन क्वेश्चन आते हैं एक ही टाइम में सबको मैं भेज दूंगा, आते वो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबको सफल होके आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 1-1 घंटा हर एक स्टूडेंट को देके मैं ये करता हूँ। इसलिए खाली हार्डली मैं 5 से 6 स्टूडेंट को ही ये एक्सेप्ट करने वाला हूँ। जो मुझे पहले कॉन्टेक्ट करेंगे उनको ये मिल जाएगा। अभी इसका फीस कितना रहेगा, बराबर, इसको आपको 400 देना ही पड़ेगा। इसका फीस खाली 2000 रुपीज़ रहेगा आपके 4 पेपर का। 2000 रुपीज़ में आपको वो जो 4 पेपर है आपके एमकॉम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसका हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लिख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा या कहीं लिख के नहीं दूंगा, मैं खाली बोल रहा हूँ। वो जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए है 8055969450, 8055969450। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें कॉल बिल्कुल मत करना, खाली व्हाट्सअप मुझे करना। ठीक है, व्हाट्सअप करना कि आप इंटरेस्टेड है, आपको हेल्प की जरूरत है। वो भी कभी करना है, एग्जाम से पहले नहीं है, अभी ये 2 दिन में करना। ठीक है, क्योंकि अभी हार्डली 5 या 6 लोगों को लिए मैं ये कर रहा हूं, इसलिए जब जो पहले करेंगे उनको मैं ये प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, अभी ये सब आपको मैंने बताया
कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें से भी कुछ आपको डाउट्स होगा ना, कौन सा क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका मैं जवाब आपने देने को कोशिश करूँगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हमारे जो ये वीडियो है हमारा, उसमें लाइक भी कर देना। आपको अच्छा लगा, थोड़ा भी आपको इसकी हेल्प हुई होगा ना, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और दूसरी बात, मैं अपने मैंने बोला ट्रिक्स वो बताया अभी, वो लाइव में करके देने वाला हूँ। अगला एक वीडियो हमारा जल्द से जल्द आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।